सोलर सिस्टम आपको सनलाइट से वर्क करता है, लेकिन ये क्लाउडी वेदर में भी काम करती है। मतलब अमेजिंगली नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मुझे कुछ और ही नज़र आ रही है, सोलर के बाद कुछ और भी आ सकता है। देखिए अभी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास मौजूदा सामान है, जो मौजूदा चीज़ें चल रही हैं, हम उससे ही बेनिफिट जो है ना वो उठा लें तो बड़ी बात है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगा तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो देखी जाएगी। तो बहरहाल अभी जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है हमें जल्द से जल्द उसका फैसिलिटेट होना चाहिए। अच्छा सर, इसकी केयर कैसे करनी चाहिए? प्लेट है, कोई पत्थर लग जाए, ईंट लग जाए, कोई बच्चे टक्कर लग जाए, कोई डंडा लग जाए, केयर कैसे करनी है? बहुत ही मुझे ऐसे लगता है कि ये इसका जो शीशा होता है ये टिल्टेड ग्लास होता है, यानी कि हैवी ग्लास होता है, जो अमूमन आप जो ग्लास समथिंग देखे होंगे किसी फ्लोर वगैरह पर या किसी होटल वगैरह पर, तो ग्लास के ऊपर आप चलना भी शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये टिल्टेड ग्लास होते हैं, ये इतने हैवी होते हैं कि आप का नॉर्मल पत्थर ग्लेशियर टाइप के होते हैं, बड़े जो गोले होते हैं। अगर मतलब आप इसके वो ओलों की बात करें, स्नोफॉल के ओले, वो अगर ज़्यादा हैवी होंगे तो पर फिर इसको डैमेज कर सकते हैं। छोटे ओलों से भी इसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता था। हाँ अलबत्ता कोई बड़ी ईंट पकड़ के अगर आप इसको लगा दें वो तो गाड़ी का शीशा भी ब्रेक कर सकती है। तो ये छोटे मोटे इस पर जो है ना वो इतना ज़्यादा इनमें भी ग्लास की जहाँ पर आपने बात की है कि ये ग्लास बहुत खास ग्लास है, इनमें तमाम में सबसे अच्छा ग्लास किस प्लेट पे लगा? ये लॉन्जी का ही हम कह रहे हैं कि लॉन्जी की जितनी कैटेगरी है, जितने उसके लॉन्जी की कंपनी के सबसे अच्छी प्लेट यानी कि ये सबसे अच्छी प्लेट लॉन्जी की होती है। इसके बाद कैनेडियन आती है, फिर जिनको आ जाती है, फिर और भी डिफरेंट जो है इस पे सारा सर प्राइस में भी कोई फर्क है? प्राइस में डिफरेंट ए प्लस चीज होगी तो ऑब्वियसली इसमें फर्क जो है वो होता है। कितना फर्क है? ए ग्रेड और बी पेयर में तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का पर प्लेट का जो है वो डिफरेंस जो है ना वो होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक सार्फिन को ओरिजिनल ए ग्रेड पैनल ही ले, और ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी। देखिए बी पेयर होती है, उसके कुछ देर बाद जाके उसके अम्पेयर भी डाउन होने शुरू होते हैं, और उसके जो शीशे होते हैं वो भी उसके नाजुक शीशे होते हैं, वो ब्रेकेज भी हमें कुछ इतला मिली है कि वो ब्रेक वगैरह भी होने शुरू हो जाते हैं। तो ओरिजिनल को ही हम प्रेफर करते हैं, अभी प्रेफर करते हैं, और हम अपने जो कस्टमर हमारे पास आते हैं उनको भी हम यही प्रेफर करते हैं कि आप ओरिजिनल ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल लाएं, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना जो है ना वो ना करना पड़े। कभी ऐसे सारिफिन से भी मुलाकात होती है जो कहते हैं कि बैटरी हमारे पास मौजूद है, इन्वर्टर हम कहीं और से ले लेंगे, आपसे सिर्फ प्लेट लेनी है, या आप पूरा पैकेज देते हैं कि जी हमसे ही सब लेकर हम सिंपल प्लेट भी दे सकते हैं, पूरा पैकेज भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब आप हर तरह से वेलकम करते हैं, हर किस्म के उनको हम जो है ना वो वेलकम जो है वो करेंगे तो मसला नहीं। राइट। वैसे इस पे मशवरा क्या है, सजेशन क्या है आपकी कि तीनों चीज़ें एक ही जगह से लेनी चाहिए? मशवरा तो यही है कि तमाम एक ही ब्रांड होना चाहिए, एक ही शॉप से लें, ताकि किसी किस्म की उसको कल को परेशानी जो है ना वो ना करनी पड़े कि नहीं फिर वो अगर आप मुख्तलिफ शॉप से मुख्तलिफ जगह से अगर चीज़ें लेंगे, वो कहेगा कि उस चीज़ उसकी उसमें प्रॉब्लम है, वो कहेगा प्लेटों में प्रॉब्लम है। एक ही जगह से लेगा तो कस्टमर सार्फिन जो है ना वो खुश भी रहता है, ताकि उसको बाद में से प्रॉब्लम हो तो वो फिर एक ही को आगे वो डिस्कस करे कि लो जी ये इसमें ये प्रॉब्लम है, ताकि शॉपकीपर को पता चले कि लो जी ये मेरी प्रोडक्ट सारी चीज़ें गई हुई हैं, कहीं कोई चीज़ बाहर से नहीं गई हुई। ये भी एक बड़ा जो है ना पॉइंट होता है सारा उसमें। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि हम प्राइजेस को डिस्कस हमने कर लिया, कैटेगरीज को हमने डिस्कस कर लिया, कैसे कैसे कस्टमर्स आते हैं? कस्टमर हमारे पास तो परेशानियों से नहीं, कस्टमर अल्लाह का शुक्र हमारे पास हर किस्म कैटेगरी का आता है। ये हमारे पास कस्टमर बैठे हैं, ये 50 किलोवाट का सिस्टम लेने के लिए बैठे हैं। फिर मुख्तलिफ कस्टमर हमारे पास हर कैटेगरी का, हम हर कैटेगरी के कस्टमर्स को हम डील ईजिली जो है ना वो अपना करते हैं। देखिए एक और मैं आपको पॉइंट बताता चाहूँगी, जिस हमने बचपन में ये पढ़ा था कि किसान अगर खुशहाल है तो आपका पाकिस्तान भी खुशहाल है। किसानों के लिए ये भी एक नेमत से कम नहीं है। किसानों ने जब अपना बिजली का महीने का बिल देना होता है तो उसके घर में एक किस्म के फाके पड़ जाते हैं। ये सोलर एक वाहिद चीज़ है, ये वन से टाइम की इन्वेस्टमेंट है। किसान इसको अपने ट्यूबवेल के साथ इसको लगा लेता है तो उसकी जो सी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसने पानी जो सा अपनी फसलों को देना है ना, वो आपका डे लाइट में देना है। तो इस लिहाज से उसका जो ट्यूबवेल है वो कंप्लीट मोटर भी चलाते हैं वो, हाँ ट्यूबवेल मोटर वो
आपकी उसके साथ चलती है, तो चलने के बाद आपकी पूरा दिन जो है ना वो आपको पानी जो है ना वो मिलता रहता है सारा, जिसकी वजह से किसान जिस किसान ने ये सोलर सिस्टम लगाया है, यकीन माने दुआएं दे रहे हैं, वो बड़े हैप्पी हो, बड़े खुश है वो। हम इसमें मैं ख़ुसूसन अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सीएम साहिबा का भी, मरीम नवाज साहिबा का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने इस पर कम से कम इनिशिएटिव तो लिया है, वो भी इस सोलर पर काफ़ी जो है तवज्जो भी दे रहे हैं। मेरी वजह से उनसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप जो ये टैक्स का एक बम इस पर जो गिरा रहे हैं, आपकी मेहरबानी इस पर थोड़ा गौर खोज करें, ताकि देखिए सहूलत किसको मिल रही है, सार्फिन को सहूलत मिल रही है, सस्ता अगर मिल रहा है तो सार्फिन को सहूलत मिल रही है, सार्फिन इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है सारा उसमें। बिल्कुल सही जी, बहुत खूबसूरत बात की है कि जहाँ पर हम सहूलियात की बात करते हैं, फैसिलिटेट करने की, एक आम आदमी को, एक आम तबके को बात करते हैं, वहाँ पर हमें चाहिए कि जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें कोई कमी ना की जाए, उन पर टैक्स ना लगाया जाए। लोग पहले ही इस महंगाई के दौर में इतने हालात से तंग आ चुके हैं कि जहाँ पर हम बात कर लें अपनी जो अशिया की बात कर लें, खाने पीने की अशिया बहुत महंगी है, आप बुनियादी ज़रूरतों की बात करें तो बिजली, पानी, गैस, इससे लोग इतना तंग आए हुए हैं। तो उसमें से एक मसला कहीं हल होता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें भी अगर हम आम घरों की बात करें कुरैशी साहब, तो आपने जैसे बताया स्टार्ट में कि 1.2 kV का जो 80-85 का बता रहे थे आप 1000 में, हम अगर उसमें एक बैटरी लगा दें तो वो 1.5 लाख तक चला जाता है। तो उनके लिए वो भी एक भारी भरकम रकम है। मतलब उसने किसी किसान की अगर बात कर लेते हैं या किसी आम शख्स की बात कर लें जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कोई आम नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी 25-30 हज़ार है, तो उसमें से उन्होंने पता नहीं कौन सी अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है, आसपास से पैसे पकड़ने हैं और सोचना है कि चलो हर महीने जो ये बार बार हम सरप्राइज होते हैं, उससे अच्छा है कि हम एक बार इन्वेस्टमेंट करके कुछ साल तक सुकून से ज़िंदगी बसर कर लें। तो ये सहूलियात जो ऑलरेडी लोगों को ब्लेसिंग के तौर पे मिल रही है, वो कम से कम उसमें मत परेशानियां आप लेकर आएँ और टैक्स बिल्कुल मत लगाया जाए इस पर। और अब हम जाहिर है जो चीज़ें देखते चले आ रहे हैं वो तो होनी ही है, तो शायद ये अगर आ भी जाता तो इतना मिनिमम होना चाहिए कि जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा। कुरैशी साहब ये बताइएगा मुझे कि वारंटी की हम बात कर रहे थे, एक बार लेने के बाद ही कितने साल तक प्लेट्स काम करती हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इनको बचाना चाहिए? देखिए प्लेट्स की जहाँ तक बात है तो प्लेट्स कंपनी जो 12 साल की इसकी वारंटी देती है और कंपनी जो क्लेम करती है इसकी लाइफ वो 25 साल इसकी लाइफ जो है ना वो क्लेम करती है। यानी कि आप ये समझें कि आपकी जितनी लाइफ है तब तक ये आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार बस आपने लगवाना है। इन्वर्टर और बैटरी की भी बात कर लेते हैं, उसका भी कोई वारंटी है? इन्वर्टर जो सी आजकल कंपनीज के आ रहे हैं वो अंडर 5 ईयर वारंटी के साथ आ रहे हैं और बैटरी जो सी होती है उसकी नॉर्मल जो 6 मंथ की वारंटी होती है वही होती है सारी इसकी। आजकल बैटरी भी जो है ना काफ़ी अच्छी आ रही है, ट्यूबलेस बैटरी आ रही है जो कि काफ़ी उसकी 300-400 साल उसकी लाइफ भी उसकी जो है ना बन जाती है सारी इसमें। इस लिहाज से आजकल जितने इक्विपमेंट इसमें हैं, अगर किसी साहब ने अच्छा इक्विपमेंट लगाना है तो उसके लिए सिर्फ इंतखाब ये करे कि पैनल आपका ओरिजिनल ए ग्रेड अपना कंपनी का होना चाहिए और इन्वर्टर आपका ओरिजिनल वो भी कंपनी का होना चाहिए अंडर वारंटी। बाकी आप अच्छी कंपनी से इंस्टॉलेशन करवाएं ताकि कस्टमर को किसी किस्म की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े।